तो ऐसे कहिए ना, हम तो कभी हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री बने, तो हम तो कभी हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने, तो हम तो कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन ये क्या होता है, आदिवासी आदिवासी, ये दया नहीं, ये हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक, हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक जता रहे हैं। उनकी काबिलियत पर भरोसा करो, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। यह होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही मायनों में मर्यादा को पालन करना। यही मेरा 350। हाँ बोलिए सर। ये 352(6) कहता है यूज द प्रेसिडेंट्स नेम फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। ये राष्ट्रपति के बारे में जो है इन्फ्लुएंस कर रहे डिबेट को सर। आदिवासी कह के उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द कह के ये उसका नाम नहीं ले सकते सर। 352(6) सर इसको एक्सपंज करिए सर। अभिभाषण पे कल से राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो मैं ये समझू कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यह तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे यह पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कॉर्ड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसी। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप गृह मंत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ पे बात करते हैं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं। इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं और ये खलबली के चलते ये बिखरा हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की खिलाफत में जुटे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी, हिंदुस्तान में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके कभी पैरवी कर चुके हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हिंडनबर्ग पेपर्स में आए। हम क्या करें, आप बताइए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में आए हैं, हम क्या करें। जो हमें मिला है उसी पे बदौलत हम ये मुद्दे उठाते हैं। इसमें अन्याय क्या है, आप खुद बताइए, इसमें अन्याय क्या है। लेकिन आप अदानी की बात करते हैं तो आप गर्म हो जाते हैं, आप अधीर हो जाते हैं, आपकी जहन में सहन नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल जी की बात में सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन कान खून के सुन लो। राहुल गांधी जी की बात में माननीय सदस्य हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति भाषण बोलो, आप तो कहाँ उठकते हो। सर बहुत दिन पहले कहीं एक किताब में पढ़े थे कि हेलमेट इज प्लेइंग विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो ए इवेंट विदाउट प्रोटैगनिस्ट इज बीइंग प्लेड अपॉन हियर ऑल्सो। हियर इट इज मेंशन इन द presidential address that 2047 we have to build a nation which not only embrace its glorious past but also encompasses every golden aspect of modernity. अच्छा सर,
हमारी देश में अगर नेशन बनाना है, आधुनिकरण करना है, तो जवाहरलाल नेहरू की जिक्र के बिना ये हो सकता? बताइए। हमारे देश में 1947 से आजादी के बाद ये नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो आज भी चल रहे हैं, वो अगले दिन भी चलेगी। हिंदुस्तान की अगर आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की जो नींव, वो नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। अगर ये आपको यकीन ना करे तो अलग बात है। हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी की बात आपको ओंठों पे नहीं आते। जब उनकी बात आते आपको ओंठों में फफोला पैदा हो जाते हैं, छलाप पैदा हो जाते हैं। अधीर रंजन जी कह रहे हैं अभी क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त खामियां थी, अभी कोई खामी ही नहीं है तो कैसे करें। हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आए थे तब जाकर चर्चा करी थी। क्या बात कर रहे हो? इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी? हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आ गए थे तब जाकर चर्चा हुई है। क्या हुआ? 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। आप नकार सकते, 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। अगर एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं। आपको हिम्मत है ले जाने के लिए? बताइए। आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं? आप चीन को डरते हैं? अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा, किरण रिजिजू भाई आप सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा जोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी 2022 के 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर से 17 वर्षीय भारतीय मीराम तोरण को अपहरण कर लिया। भाजपा सांसद, रिटरेटिंग, भाजपा सांसद श्री तपीर गांव ने भी ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था।